समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्वितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन हमें प्रदान की जाती है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ें और अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनि तक प्रेषित करते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से सुनील चौधरी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी अपूर्व श्रुत क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रसम सागर जी महाराज की। अपूर्व शब्द का अर्थ होता है जो पूर्व में कभी नहीं प्राप्त हुआ, पूर्व में जिसे नहीं जाना। और श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से अगर अपूर्व श्रुत कहेंगे तो जो श्रुत ज्ञान आज से पहले कभी भी किसी कारण से चाहे वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से हो, चाहे भूत पर्यायों की अपेक्षा से क्यों ना हो, जो आज तक श्रुत ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है उसे आगम में अपूर्व श्रुत के रूप में स्वीकार किया। पूर्व यानी जो पूर्व में जाना हुआ है वही पुनः जानना, ये पूर्वार्थ कहलाता है। यानी कल जिसे पढ़ा था उसे पुनः आज प्राप्त कर लेना, कल जो सुना था वही आज सुनना, वह पूर्व ज्ञान यानी जाना हुआ पूर्वार्थ के रूप में स्वीकार किया जाता है। और वही अपूर्वार्थ के रूप में कहा जाता है जब पहली बार अगर इस पर्याय में उस श्रुत ज्ञान को पहली बार प्राप्त किया है, जाना है, तो वह इस पर्याय की अपेक्षा से अपूर्वार्थ श्रुत ज्ञान कहा जाता है। और आज तक उस विषय में अनेक पर्यायों में भी नहीं जाना है, पहली बार उसका अभ्यास या पहली बार उसे प्राप्त किया जा रहा है, तो वो भी अपूर्वार्थ के रूप में अपूर्व श्रुत के रूप में स्वीकार किया जाता है। कहने का तात्पर्य इतना है कि जो अभी तक नहीं जाना है, चाहे इस पर्याय की अपेक्षा से हो या अनादि की काल की अपेक्षा से हो, जो पहली बार श्रुत ज्ञान का विषय बनता है उसे अपूर्व श्रुत क्या अपूर्वार्थ श्रुत ज्ञान कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती किरण वड़जात्या इंदौर मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी गतिबंध
और आयु बंध में क्या अंतर है एवं इनका बंध होने के बाद इनमें उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गति और आयु इन दोनों की संख्या और नाम समान होने पर भी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब गतिबंध और आयु बंध मात्र बंध की अपेक्षा से ही उनमें अंतर नहीं है, अपितु दोनों जो प्रकृतियाँ है उस प्रकृति बंध की अपेक्षा से भी अंतर है। मतलब आयु बंध एक मूल प्रकृति है और गति जो है वह नाम कर्म की उत्तर प्रकृति है। इस कारण से उनकी जो बंध व्यवस्था है उन बंध व्यवस्थाओं में भी बहुत सारा अंतर देखने के लिए मिलता है। जैसे आयुबंध जीव को मात्र और मात्र एक पर्याय में एक ही बार होता है, पर गतिबंध चूंकि उत्तर प्रकृति नाम कर्म की होने से वह प्रति समय बंध सकती है और उस गतिबंध में ही उत्कर्षण अपकर्षण होता है। क्योंकि हर समय जो गतिबंध हो रहा है तो उस हर समय होने वाले गतिबंध में कितनी पर्याय होगी, तो कहीं न कहीं उसमें प्रति समय होने वाले भावों की उतार चढ़ाव के निमित्त से उस गतिबंध में उत्कर्षण अपकर्षण होते हुए देखने के लिए मिलता है। पर जहाँ आयुबंध का विषय आता है, वह जो आयुबंध है वह आयु तो उसे उतनी ही भोगनी पड़ती है, वैसी ही भोगनी पड़ती है। चूँकि मूल प्रकृति है उसमें वैसा उत्कर्षण अपकर्षण या बदलाव नहीं हो सकता जैसे कि गतिबंध में होता है। जो नरक आयु का बंध श्रेणिक ने किया था वह नरक आयु तो उसे भोगनी ही पड़ी, अपितु गतिबंध की अपेक्षा से जो उसकी स्थिति अनुभाग आदि थे ये सब कुछ पूर्ण रूप से बंध को प्राप्त हो गए या उनको वैसे उस प्रकार से प्राप्त हुआ। ये समझते हुए इन दोनों में बेसिक यही अंतर समझना होगा। एक मूल प्रकृति है, एक उत्तर प्रकृति है। आयुबंध जीवन में एक ही बार होता है, गतिबंध हर समय में होता है। ये इन दोनों में बेसिक अंतर है और उसी प्रकार से अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण आदि की अपेक्षा से भी गति आदि में अंतर देखने के लिए मिलता है, आयु आदि में नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। परीक्षा गरीबे अमरावती महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है, मेरा मंदिर जाने का नियम है और प्रतिदिन अभिषेक देखने का भी नियम है, परंतु मैं रोज़ मंदिर नहीं जा सकती, तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमारे समीचीन में, क्योंकि हमारी प्रतिमा भी है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रतिमाधारी को तो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। पर जैसे किसी विषमता के कारण कोई श्रावक कोई जीव मंदिर नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कुछ ना कुछ नियम या कुछ ना कुछ संकल्प करके या कुछ त्याग आदि करते हुए ही उनको अपनी अन्य दिनचर्या को घर में बैठे बैठे ही करने की आवश्यकता है। जैसे पैर से चलते नहीं बनना हो या ऑपरेशन आदि के कारण से वहाँ पहुँच नहीं पाना हो या जो भी अन्य विषमताएं हो, उन विषमताओं के कारण अगर प्रतिदिन देवदर्शन अभिषेक पूजन आदि वहाँ पहुँचकर नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम जहाँ है वहाँ बैठे बैठे प्रभु को याद करे, वहीं से द्रव्य पूजा कर सकते, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो भाव पूजा करे, जितना याद है उनका स्मरण करे। और जो जितने दिन तक मंदिर नहीं जा पा रहे हैं उतने दिन तक गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि नहीं जाना मंदिर में दर्शन नहीं करना ये तो प्रतिमाधारी के लिए बहुत बड़ा दोष या बहुत बड़ी भूल कही है। परिस्थिति के कारण भूल हो रही है तो उसको सुधार करने के लिए आपको तदनंतर मतलब आप जैसे ही ठीक हो गुरुजनों के पास पहुंचकर जितने दिन आप नहीं पहुंचे हैं, अभिषेक पूजन आदि नहीं कर पाए, उतने दिनों तक आप पुनः उसके लिए प्रायश्चित आदि ग्रहण करते हुए पुनः उपस्थापित होते हुए आगे अपना नियम पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
श्रीमती पद्मा जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, नारी पर्याय से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्त्री पर्याय से छूटने के लिए आचार्य भगवंतों ने मुख्यतया मनुष्य पर्याय में एक ही साधन बताया है, एक ही कारण बताया है, वह है आर्य का व्रत को धारण करना। आर्य का व्रत को मात्र भेद से नहीं अपितु वास्तव में उन भावों के साथ अगर धारण किया है, आर्य का दीक्षा को पूर्ण रूप से मायाचारी से रहित होकर जिस प्रकार से धवल श्वेत वस्त्र पहने जाते हैं, वैसे ही धवल श्वेत परिणामों के साथ अगर धारण किया गया है तो नियम से स्त्री पर्याय छूटने की संभावना है। अगर दूसरा कारण इसके विषय में समझे देवगति की अपेक्षा से, तो देवगति की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि सची बनने से भी इस स्त्री पर्याय का छेद होता है। सची की जो अनीचा भक्ति है, उस अनीचा भक्ति के कारण से सची भी नियम से एक भवावतारी होकर अपने स्त्री पर्याय का उसी सची की पर्याय में जिनेंद्र भगवान की भक्ति के माध्यम से छेद करती है। वही स्त्री पर्याय से अगली पर्याय में मनुष्य बनकर, मुनिराज बनकर अपना कल्याण करके चली जाती। तो दोनों गतियों की अपेक्षा से ये स्त्री पर्याय से छूटने के साधन है कि इस पर्याय से सची बन जाए या इस पर्याय में किसी गणनी आर्यिका आदि के समीप पहुंचकर आर्य का व्रतों को धारण करते हुए निश्चल मायाचारी से रहित होकर उस आर्य का व्रत, आर्य का दीक्षा का निर्वाह करने से स्त्री पर्याय छूट सकती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। नमोस्तु गुरुदेव, मैं पूजा बज वाशिम से। मेरी यह शंका है कि मोक्ष मार्ग में कार्यकारी क्या है, द्रव्यलिंगी होना या भावलिंगी होना? मोक्ष मार्ग में द्रव्यलिंग के साथ साथ भावलिंग भी कार्यकारी है और भावलिंग के साथ साथ द्रव्यलिंग भी कार्यकारी। किसी एक लिंग से कभी भी काम होना संभव नहीं है। जैसे बहुत सारे वर्तमान में श्रावक विद्वान ये सोचते हैं, ये कहते हैं कि हम तो भावलिंगी है या भावलिंग ही कार्यकारी है, पर ये ध्यान रखें, भावलिंग तभी बनता है जब उसके आधारभूत कोई ना कोई द्रव्यलिंग होता है। द्रव्यलिंग रूप आधार ही नहीं है तो किसी प्रकार से कोई भावलिंग बन ही नहीं सकता है। भावलिंग एक भावों की परिणति है, परिणामों की स्थिति है। तो भावों की परिणति, परिणामों की जो स्थिति है वह तभी संभव हो सकती है जब कोई उसके बाहर आधारभूत कोई ना कोई द्रव्यलिंग होता है। अगर द्रव्य ही नहीं है, द्रव्य भेष ही नहीं है, पिच्छी कमंडल दिगंबर भेष नहीं है, ये द्रव्यलिंग नहीं है, तो भाव परिणाम इसकी विशुद्धि कब, कहाँ और किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि मोक्ष मार्ग में कार्यकारी न मात्र द्रव्यलिंग है न मात्र भावलिंग है। वह भावलिंग जो द्रव्यलिंग के साथ है वही कार्यकारी हो सकता है, क्योंकि मात्र द्रव्यलिंग तो संभव है पर मात्र भावलिंग नहीं होता। भावलिंग जब भी होता है द्रव्यलिंग के साथ ही हुआ करता है, द्रव्यलिंग के अभाव में कोई भी भावलिंग होता ही नहीं है। इसलिए द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों भी कार्यकारी है। द्रव्यलिंग का अर्थ होता है दिगंबर भेष, पिच्छी कमंडल धारण करना, और पिच्छी कमंडल दिगंबर भेष के अभाव में मात्र अगर कितने ही भावनाओं से भावलिंग भी धारण करने का प्रयास करे तो वह आगम के परिप्रेक्ष्य में होता ही नहीं है। द्रव्यलिंग के साथ ही भावलिंग होता है, इसलिए उस भावलिंग के साथ द्रव्यलिंग और द्रव्यलिंग के साथ भावलिंग दोनों भी कार्यकारी हुआ करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। नमोस्तु महाराज जी, मैं साची बज वाशिम से। महाराज जी, पिच्छी कैसे बनती है? उसको बनाने के लिए मोर के पंख तोड़ते हैं। नमोस्तु महाराज जी। निर्ग्रंथ मुनिराजों के हाथ में जो मयूर पंख से सुशोभित पिच्छी होती है वह किसी भी प्रकार से हिंसा करते हुए या किन्हीं जीवों को, मोर मयूर आदि को त्रस्त करते हुए, परेशान करते हुए नहीं बनाई जाती। जैसे ये कहने में आता है, बीच में भी इस विषय को लेकर बहुत उहापोह हुआ था कि जब अहिंसा के पुजारी ही
मयूर के पंखों को प्रयोग करते हुए उनके पंखों को तोड़ते हैं, छीनते हैं, निकालते हैं, तो फिर वे अहिंसक कैसे हैं? तो यहाँ ये बात विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बेटा निर्ग्रंथ मुनिराज जो भी कार्य करते हैं वह किसी प्रकार से हिंसा प्रेरक या किसी जीवों को दुख देने के लिए नहीं करते। अहिंसा के पुजारी अहिंसक मार्ग से ही कार्य सिद्ध करते हैं। उनके हाथ में जो पिच्छी होती है, मयूर पंख किसी मयूर से छीनकर, खींचकर, तोड़कर नहीं, अपितु कहीं न कहीं उस पिच्छी जो मयूर पंख से बनी है, वह जो मयूर वर्ष भर में कार्तिक, अश्विन आदि के महीने में अपने पंखों को स्वयं छोड़ देता है और उस छोड़े हुए पंखों को एकत्रित किया जाता है। ये कहा जा सकता है कि इतने पंख कैसे आते होंगे, क्योंकि मयूर मोरों की संख्या बहुत तादाद में है और एक स्थान विशेष से नहीं अपितु अनेक स्थानों से ये पंख इकट्ठे किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं। पहले बहुत मात्रा में मोर थे, सो पंख सस्ते मिलते थे। आज भले ही महंगे हैं, पर आज भी उतनी ही तादाद में मयूर और उनके पंख जो वर्ष भर में अश्विन, कार्तिक आदि महीने में वे स्वयं छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से वह छोड़े हुए पंखों को इकट्ठित किया जाता है। उसको खरीदकर फिर उसकी पिच्छी आदि बना के हुए मुनिराजों को भेंट की जाती है। किसी भी प्रकार से कोई हिंसक कार्य वहाँ पर होता ही नहीं है। दुख देना, किसी को परेशान करना, ये मुनिराजों का कृतकारी तन्मोदना से त्याग होने के कारण से वह गिरे हुए पंखों को एकत्रित करते हुए उसमें से छांटकर योग्य पंखों को लेकर ही वहाँ पर पिच्छी बनाई जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।